दोस्तों शुगर में दवाई हर कोई छोड़ना चाहता है और सारी उम्र कोई दवाई खाना भी क्यों चाहेगा। तो दोस्तों सवाल उठता है कि साइंस ऐसा क्यों बोलती है, डॉक्टर्स ऐसा क्यों बोलते हैं कि आपको शुगर में, डायबिटीज में सारी उम्र दवाई खानी होगी। उसमें दोस्तों एक बहुत बड़ी मजबूरी होती है। क्या मजबूरी होती है, आपको उदाहरण देके बताता हूँ। अगर मान लिया आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और आप पंचर वाले के पास चले जाते हो, पंचर वाला उसको पंचर लगाता है और आप अपने आराम से घर आ जाते हैं। क्या पंचर वाला कभी आपको ऐसा बोलेगा कि भाई आप गड्ढे वगैरह बचा के चलो, आप अच्छे से गाड़ी चलाओ, तभी आपकी गाड़ी जो है बार बार पंचर नहीं होगी। अगर वो वैसा ज्ञान आपको देने लग जाएगा तो हो सकता है आप लोग उसको खरी खोटी सुना दो। तो दोस्तों कोई भी बिजनेस है, कोई भी धंधा है, उसमें यही नियम होता है कि खुद को बदला जाए, खुद को अपग्रेड किया जाए, खुद को अपडेट किया जाए, ना कि दूसरे पे कोई चीज थोपी जाए। अब जैसे डायबिटीज के ही केस में देख लो। अगर डायबिटीज का पेशेंट कोई डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर उसकी सारी फेवरेट चीजें बार बार बोल बोल के बंद करा देता है और जिस चीज से उसको सख्त नफरत है, फिजिकल एक्टिविटी करने से, वो अगर उसको वो करने के लिए बोलता है या डराता है या सारी चीजें समझाता है और फिर डॉक्टर की ओपीडी से वो नेगेटिव एनर्जी लेके वो पेशेंट अगर निकलता है, तो उस डॉक्टर के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, उस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। दोस्तों धंधा चाहे कोई भी है, उसमें तो नियम यही होता है कि सामने वाले की नीड समझो, इंटरेस्ट समझो, कंसर्न समझो, एक्सपेक्टेशन समझो और उसके हिसाब से एक्ट करो और उसकी सारी इन चीज़ों में, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशंस में खरा उतरो। जितने आप उसमें खरे उतरोगे उतने आप सक्सेसफुल होगे। अब सक्सेसफुल कौन नहीं बनना चाहता, सक्सेसफुल पंचर वाला कौन सक्सेसफुल पंचर वाला नहीं बनना चाहता, वैसे ही डॉक्टर भी कौन सक्सेसफुल नहीं बनना चाहता। तो इसलिए दोस्तों अगर इसमें जब तक पेशेंट खुद जागरूक नहीं होगा, चीज़ों की गहराई में नहीं जाएगा। दूसरी बात और भी होती है, ऐसा नहीं कि इसका इलाज नहीं हो सकता है, इसका इलाज भी हो सकता है। अब जैसे बीमारियां ही होती है, दो तरह की बीमारियां होती है, एक इंट्रिंसिक होती है, एक एक्सट्रिंसिक होती है। इंट्रिंसिक मतलब अभ्यंतर, जो अंदर से होती है, बिल्कुल बॉडी के अंदर जैसे पैदा होती है। जैसे मान लिया किसी को कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, अब किसी की खानदानी ही किसी को शुगर है, तो फिर क्या किया जा सकता है। किसी की एक्वायर्ड है, तो जैसे मान लिया डाइट में गड़बड़ है, न्यूट्रिशन में गड़बड़ है, लाइफस्टाइल में गड़बड़ है, स्ट्रेस में गड़बड़ है, एज ज़्यादा होगी, एज के हिसाब से बहुत सी बीमारियां होती है। इम्यून कोई डिसऑर्डर है, अंदर से उसकी इम्यूनिटी ही गड़बड़ा गई हुई है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, जो अंदर से बीमारियां पैदा होती है। वो पेशेंट के हाथ में ज़्यादा होती है, डॉक्टर्स के हाथ में कम होती है। और ये जो एक्सट्रिंसिक बीमारियां होती हैं वो डॉक्टर के हाथ में ज़्यादा होता है। जैसे डॉक्टर उसको अच्छे से रिपेयर करे, ट्रीट करे, तो वो जो है तो प्रॉपरली ठीक की जा सकती है। महीने का, 2 महीने का, 10 दिन का, 5 दिन का दवाई का कोर्स करवाया जाए, अच्छे से ट्रीटमेंट की जाए, तो इससे जो है तो फिर लाइफ टाइम ऐसा नहीं बोला जाता। कि सवाल तो ये है कि लाइफ टाइम क्यों दवाई खाने के लिए बोला जाता है। तो इन एक्सट्रिंसिक बीमारियों को जो है तो जड़ से निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ जी आपको इसकी दवाई लाइफ टाइम खानी पड़ेगी। अब जैसे मान लिया कोई पैथोजेंस का ही अटैक हो गया, वो भी एक्सट्रिंसिक है। किसी ने, वायरस ने, बैक्टीरिया ने, प्रोटोजोआ ने, फंगस ने, हेलमिंथस ने अगर मान लिया आक्रमण बॉडी पे कर दिया, तो उनके आक्रमण को जैसे मान लिया एंटीबायोटिक्स देके या जो भी है, एंटी हेलमिंथिक, एंटी फंगल जो भी देके और उनके अगेंस्ट बॉडी में माहौल बना के उनको पूरा जड़ से साफ किया जा सकता है। तो जैसे जब वो पूरे बॉडी से साफ हो गए, पूरे वो मर गए, तो फिर हम लोग खुद ही बोल देते हैं कि अब कोर्स हो गया दवाई का, अब आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है। परंतु ये जो इंट्रिंसिक, जो अभ्यंतर बीमारियां होती हैं, उनमें पंगा बस यही पड़ता है कि उनमें जो है तो पेशेंट को खुद को काफी हद तक बदलना होता है। अब मीठी मीठी बातें तो मैं भी आपको ऑनलाइन बोल सकता था कि नहीं आप ये जड़ी बूटी खा लो, ये खा लो, आपको जो है बिल्कुल बदलना नहीं पड़ेगा, आपको बिल्कुल ना अपना खान पान चेंज करने की जरूरत है। अब देखिए कितना अच्छा लगता है किसी को अगर कोई डॉक्टर ऐसा बोल दे, नहीं आप मीठा खा सकते हो, किसी की मीठी चीज जो है फेवरेट है, ऊपर से शुगर भी हो रखी है। और अगर कोई डॉक्टर ऐसा बोलता है कि नहीं जी आप मीठा खा सकते हो, साथ में इंसुलिन भी ठोकता है, तो नो डाउट उसकी शुगर नहीं बढ़ेगी। परंतु वो जो लॉन्ग टर्म में है तो उसके लिए वो अच्छा नहीं होगा। अगर वो बंदा जो है तो इन चीज़ों को भी नहीं बदलता है, जो इंट्रिंसिक
उसके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। अब जैसे शुगर के केस में बात करें तो सबको अब पता चल ही चुका है कि लाइफस्टाइल हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, मतलब बैड डाइटरी हैबिट्स हो गया, स्ट्रेस वगैरह हो गया, तो यही इसके मेन कारण हैं। और ये बीमारी इनकी वजह से ही बनती है। और एक बार जब ये बीमारी हो चुकी है तो अगर इन पे काम नहीं किया जाता है तो फिर दवाई तो सारी उम्र खानी ही पड़ेगी। और कईयों के केस जैसे थोड़े ज़्यादा ही खराब हो गए होते हैं तो इन पे भी काम करना पड़ेगा, दवाई भी खानी पड़ेगी, और दवाई में भी हो सकता है ज़्यादा इंटेंस, ज़्यादा इन्वेजिव ट्रीटमेंट भी करनी पड़े। परंतु वहाँ पे फिर चीज़ का बुरा भी नहीं समझना है कि हाँ जी अब हमें दवाई खानी पड़ रही है, इंजेक्शंस लगवाने पड़ रहे हैं, तो अब जब लगवाने पड़ रहे हैं तो लगवाइए, या तो फिर इन चीज़ों पे सख्ती से परहेज़ करिए तो उस ट्रीटमेंट की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाए। कड़वी बातें आज मैं बोल रहा हूँ, परंतु आपको जो है तो अंदर से जब तक आप चीज़ों को नहीं समझेंगे और आप अपनी अंतरात्मा को जब तक नहीं झिझोड़ेंगे, तब तक आप इस बीमारी का जड़ से इलाज नहीं करवा पाओगे, ना कर पाओगे। और दवाइयाँ छोड़ना बहुत दूर की बात है, उल्टा दवाइयाँ छोड़ना इस मानसिकता के साथ बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसा दुस्साहस करते भी हैं कि बदलना भी नहीं है और दवाइयों को भी छोड़ देना है, तो ये चीज़ जो है बहुत गलत हो सकती है। इसलिए अगर आप दवाइयों को छोड़ना चाहते हो तो आपको जो इसके अभ्यंतर कारण है, आंतरिक जो कारण है, उन पे बहुत तगड़े तरीके से काम करना होगा। अब जैसे किसी को गाड़ी अगर बार बार पंचर ना हो, उसके लिए सिंपल सी बात है, वो गाड़ी थोड़ी ढंग से चलाए, फिर भी पंचर तो हो भी सकता है, परंतु प्रोबेबिलिटी जो है तो बहुत कम हो जाएगी दोबारा पंचर होने की। दोस्तों, अगर दवाई आप छुड़वाना चाहते हैं तो आप खुद इस चीज़ पे काम करिए और डॉक्टर के पास दवाई के साथ साथ हर बार ये डोज ज़रूर लीजिए कि डॉक्टर साहब मैं कैसे फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाऊं, मैं किस लेवल की फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि हर बंदे के लिए अलग अलग लेवल की फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो मैं कैसे अपनी फिजिकल एक्टिविटी का लेवल बढ़ाऊं, मेरे को कौन सी डाइट बेस्ट रहेगी ताकि मैं थोड़ा अपनी जो टेस्ट बड्स हैं उनको भी सेटिस्फाई कर पाऊँ और मेरे को न्यूट्रिशन भी मिलता रहे और मेरी बीमारी भी ना बढ़े। तो वैसे दोस्तों, इस डायबिटीज़ में दवाइयों को छोड़ा भी जा सकता है बहुत सारे लोगों में, और बाकी कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लिया जैसे थोड़ी बीमारी एडवांस भी हो गई है, पैनक्रियास कईयों में बिल्कुल ही हाफ गया होता है, ख़त्म ही हो गया होता है, तो बाहर से अगर इंसुलिन भी लेनी पड़ रही है, तो मैंने बहुत से लोग ऐसे भी देखे जो पूरी ज़िंदगी अपनी अच्छे से जीते हैं, इंसुलिन सालों साल उनको लेते हुए हो गया। इतनी तो मेरी उम्र भी नहीं हुई जितने सालों से वो इंसुलिन ले रहे हैं और बढ़िया अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में जैसे लिटिल नॉलेज लेके नीम हकीम खतरे जान वाली बात करके कुछ जड़ी बूटी कुछ ऐसे ही खा के अपनी मर्जी से, जड़ी बूटियां भी काम करती हैं, दवाइयां छुड़वाती हैं, परंतु उनको लगाने का उनको बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका होता है। वो अगर आप एक्सपर्ट से ही लगवाएं तभी ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर आप खुद ही कहीं से जान के यूट्यूब से देख के अगर जड़ी बूटी कोई खा रहे हैं और दवाइयाँ बाकी प्रोफेशनल जो एक्सपर्ट जो ट्रीटमेंट है उसको छोड़ दे रहे हैं, तो फिर तबाही इससे हो सकती है, बहुत सारे नुकसान इससे हो सकते हैं।